दोस्तों आज हम एक बहुत मज़ेदार चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं और वो है एड्स। मैं उत्तराखंड से दिल्ली ड्राइव कर रहा था, पर मेरे फ़ोन में बैटरी कम थी, तो मैंने अपनी मम्मा को बोला कि आप स्पॉटिफाई चला दो। उनके पास फ्री स्पॉटिफाई था, तो मेरे को पता था कि फ्री स्पॉटिफाई में एड्स होते हैं। आई जस्ट नेवर हर्ड देम बिफोर। जब मैंने उन एड्स को सुना, जो लेवल ऑफ क्वालिटेटिव इंसाइट मेरे को मिली स्पॉटिफाई एज एन एडवर्टाइज़र के बारे में, उनकी सपोजिड टारगेट ऑडियंस के बारे में और मेरे अपने लाइक्स एंड डिसलाइक्स के बारे में, वो क्रेजी थी। वो इसलिए क्योंकि यूजुअली क्या होता है, मोस्ट ऑफ अस हैव एड ब्लॉकर्स। अगर नहीं भी हैं तो वी स्किप एड्स, राइट? बिकॉज वी डोंट वांट टू बी परसुएडेड। एड्स स्टैंड इन द मिडल ऑफ हु वी आर, आवर करंट स्टेट्स एंड वेयर वी वांट टू गेट टू। अगर मेरे को जो रोगन का पॉडकास्ट देखना है और बीच में एक ऐड आता है, इट्स अ न्यू सेंस। आई डोंट वांट टू बॉदर विद द एड बिकॉज मैं जो रोगन को देखने आया हूँ, ना कि उसके एड्स को, राइट? हैविंग सेड दैट, तुमने कभी ये नोटिस करा होगा, कई बार कई ऐसे एड्स होते हैं वेयर यू डोंट स्किप द एड। दिस इज स्पेशली ऑन यूट्यूब, वेयर यू एंड अप वॉचिंग द एड। सो द एड has succeeded in two things. One, it has convinced you to not press a button जहाँ पे तुम्हारी क्लासिकल कंडीशनिंग हो रखी है पावलोवियन डॉग वाली की ना, ऐड आया, स्किप ऐड वाले बटन पे बार बार क्लिक कर रहे हैं, जैसे ही 5 सेकंड खत्म होंगे, 4 3 2 1 क्लिक, फक या वीडियो पे आ गए, राइट? एक तो उन्होंने उस चीज़ को प्रिवेंट कर लिया। दूसरा, देव पीक्ड सम पार्ट ऑफ योर सबकॉन्शियस इंटरेस्ट कि देखते हैं। कई सारे एडवर्टाइजर्स क्या करते हैं, दे लिटरली मेंशन द फैक्ट कि स्किप मत करना, कुछ बहुत फाड़ है बोलने के लिए, राइट? But all of these things sort of happen in the background. We don't really pay attention to them. But as a former advertising student, I can't help but, I can't help but be involved in the training that I had. और वो ये था कि just watch a lot of fucking ads. The thing with watching ads consciously is that it puts you an edge above the rest. बाकी सब से blindly influence हो रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं है. There's no conversation in their heads about this is a good ad or a bad ad. But you have an edge because you know कि okay, फलाना ऐड, अच्छा इस ऐड के अंदर रफली ऐसी फीलिंग आ रही है और दिस ऐड इज़ नॉट वेल डन, राइट? सो व्हाट हैपन्स इज, ये जो पूरा पर्सुएजन का साइकिल है जिसके अंदर सब इंटरनेट के अंदर एवरीवन फाइंड्स देमसेल्व्स इन दिस मैसिव पर्सुएजन नेटवर्क वेयर आई एम परसुएडिंग यू बाय यू आर वाचिंग माई कॉन्टेंट। तुम्हारी अटेंशन बेसिकली इज अप फॉर ग्रैब्स एट ऑल टाइम, राइट? सो इट गिव्स यू एन एज इन द सेंस कि तुम्हें पता है कि कौन एडवर्टाइज कर रहा है, किसको एडवर्टाइज कर रहा है, वो एडवर्टाइजमेंट कितनी सक्सेसफुल है, एंड व्हाट मार्केटिंग प्रिंसिपल प्लस क्वालिटेटिव रिसर्च इनसाइट प्लस इनसाइट इन ह्यूमन बिहेवियर कैन आई ग्रास्प फ्रॉम इट। एक बड़ा अच्छा फेविकॉल का ऐड है, मैंने अपने विनम्र के सामने शो पे एक बार उस पर पॉडकास्ट भी करा था ऑडियो में, और मेरा दोस्त होटल में बैठे हुए थे, सिर्फ ऑडियो है। उस ऐड के अंदर ना दे हैव दिस होल सॉन्ग अबाउट कि हिंदुस्तान के अंदर जो सोफ़ा होता है, हाउ इट रिमेन्स अ स्टेटस सिंबल फॉर 4 और 5 जनरेशन्स, ठीक है? पहले उस सोफ़े को 10-15 ऐसे 3-4 क्या कहते हैं वर्कर लोग पानी में उठा के लेके आते हैं, सोफ़े की मरम्मत करते हैं, ठीक है? वो कुछ और बन जाता है, तो रेगुलर मुंशी टाइप का कोई बंदा होता है, उसका बेटा कलेक्टर बन जाता है, ठीक है? तो कलेक्टर का सोफ़ा हो जाता है, फिर वो कलेक्ट्राइन का सोफ़ा हो जाता है, कलेक्ट्राइन मतलब उसकी वाइफ का सोफ़ा, राइट? फिर उनके बच्चों का सोफ़ा हो जाता है, राइट? सो द होल आइडिया इज द फैमिलीज स्टेटस रेजेस थ्रू द ईयर्स एज दे कीप रिफर्बिशिंग दिस सेम सोफ़ा दैट दे हैड. एंड हाउ डू दे रिफर्बिश दिस सोफ़ा? बाय यूजिंग फेविकॉल, राइट? तो यू पेंट द स्टोरी ऑफ सोशल अपवर्ड मोबिलिटी, और उसके बैकग्राउंड में सटली फेविकॉल कह रहा है हम जिम्मेदार हैं इसके लिए, राइट? बिकॉज अदरवाइज it's so boring to just advertise Fevicol कि ये like you can get into super technical details कि इसके अंदर हम ये chemical compound यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं. What technical brands have figured out very well is कि you need a story because your product looks absolutely boring. There isn't something technical, there isn't fascination around the technicality, the chemical solvents जो भी of that product, so you have to think beyond in stories, right? That's one example. मैं मतलब I'm going on a tangent here to show you कि तुम क्या क्या सीख सकते हो, राइट? फॉर एग्जाम्पल, I'm going to start doing a live stream on Indian ads review because I think it's inherently fascinating. But coming back to the Spotify idea, so Spotify has one ad where it's like, तुमने गेमिंग के प्लान्स कैंसिल कर लिए हैं, कॉफ़ी गर्म कर ली है, Spotify पे डीप फोकस म्यूजिक, Spotify पे डीप फोकस प्लेलिस्ट भी चला ली है, पर सडनली ऐड आ जाते हैं
And then this bitch on the fucking ad, she's like, बेटा पिंटू Spotify प्रीमियम डाउनलोड करो. इतना condescending ad था. I don't know what the fuck these advertisers were thinking. I give them points for they were trying to be relatable in the sense कि gaming के plans cancel कर लिए. Oh, you know for a fact a huge chunk of the 13 to 24 year audience of YouTube plays a lot of online games. Coffee बना ली है. And you know people use Spotify for focus, going great. But then that mocking, beta Pintu. Pintu is the most overused bullshit fucking Indian nickname ever. And it just sucks. हर कोई Pintu नहीं होता माधव चो. राहुल बोल लो, कुछ और बोल लो. So they just lost me there. But I get it, Spotify. You're like trying to save some money on these free ads and shit. Because your real advertising dollars go in other places where it actually matters, where you showcase stuff in front of paid consumers. But ये सिर्फ एक example है, क्योंकि I know for a fact कि no one's gonna light up by the fact that I'm being called Pintu in a condescending manner. I know that this ad fails there. Again, ये मेरा subjective perspective है इस ad के बारे में, right? तो the idea with this entire video and subsequent videos, अगर हम इसमें जाते हैं, लाइव स्ट्रीम से जाएंगी, is to start thinking about ads and start thinking about how they are persuading you, what is successful in their persuasion, what is not working. फिर एक और चीज़ ये देखना कि इस ad को किस तरह से बनाया गया होगा. These things look larger than life and made together, completely put together कि we're not able to realize that these ads are made by a bunch of people who just like us. Spotify का एक ऐसे मान लो वो है न्यूज़ रूम, कुछ भी वॉर रूम, वहाँ 4 लोग बैठ के एक सिगरेट पी के डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट शुड वी डू यार, ये वाली टैगलाइन रखें, ये वाली रखें, इस वाले वॉइस ओवर एक्टर को लाते हैं, इट्स नॉट वर्किंग. गेमिंग की बात करते हैं, सो देयर इज अ लॉट ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड व्हाट यू सी इज द फाइनल प्रोडक्ट. Being able to reverse engineer from the final product to the brainstorming part will help you understand amazing insights about human behavior and how advertisers think about Indian audiences. ये कुछ उदाहरण हैं छोटे छोटे यहाँ वहाँ, इनको इकट्ठा करके और कंडेंस करेंगे आगे वाली वीडियोस के अंदर. देखना मत भूलना. अभी के लिए एड ब्लॉकर्स अगर हटाने हटा दो and start seeing what every ad is saying to you. मैं Machiavellian साउंड करने की कोशिश नहीं कर रहा, but I really think there's something special here. It's watching ads has been one of those things where I've been able to predict trends 1 or 2 years earlier before they actually happened. ठीक है, अब जाके एंकर हिंदी में ऐड कर रहा है कि अगर आप अपने Spotify को होस्ट कर, अगर अपने पॉडकास्ट को एंकर पे होस्ट करोगे तो Spotify आपको ये देगा. But I predicted it earlier on when I knew आज से 1.5 साल पहले Spotify did an invite only event for India's small subtle podcasters niche, right? Where they only invited like जिन लोगों के podcast थोड़े शुरू हुए थे, who were like again politically correct podcasts, and I kept seeing events around that as well even before I joined IBM podcasts. Something was gonna happen, and now I've arrived at that place where everyone knows what a podcast is, and that could only happen because I was paying attention to the sort of advertising and marketing that companies were doing around podcasting and really seeing who was their ideal consumer. पहले ये सारे के सारे ads were in English. Now they're all in Hindi. ठीक है, आज के लिए इतना ही. बाकी अगले वीडियो में लाइक शेयर सब्सक्राइब मदरफकर्स. See you.